हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनी डॉट रन के बारे में। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में एनी डॉट रन है क्या, क्यों साइबर सिक्योरिटी में ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है। अगर बात करें साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की, भले से वो लेवल 1 पे हो, 2 पे हो या 3 पे हो, सभी के सभी एनी डॉट रन यूज़ करते हैं। तब यूज़ करते हैं जब आपके पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास खुद का सैंडबॉक्स नहीं होता है। तो एनी डॉट रन एक टाइप का सैंडबॉक्स है। लेट्स से एक बहुत ही सिंपल टर्म में इसे समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि एक मेलवेयर आपके लैपटॉप में या फिर आपके डिवाइस में आया है, ठीक है, या कोई फिशिंग ईमेल आया है, या फिर कोई यूआरएल है जो कि मलिशियस है। नाउ यू वांट टू एनालाइज इट, आप उसे एनालाइज करना चाहते हो, लेकिन आप अपने लैपटॉप में नहीं कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप उसे एग्जीक्यूट करो तो आपका लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज हो जाए, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ठीक है। तो इसलिए एनी डॉट रन यानी कि सैंड बॉक्स एक तरीके का वर्चुअल बॉक्स है, जहां पे आप इस टाइप के मेलवेयर्स को, इस टाइप के मलिशियस यूआरएल्स को आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी स्टोरी थोड़ी बहुत एनी डॉट रन की। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंसोल देखेंगे इसका, ठीक है। आपको साइन अप करने की जरूरत पड़ेगी, बिजनेस ईमेल की जरूरत पड़ेगी, तो आप वो साइन अप कर सकते हैं उसके थ्रू, ठीक है। अब इसके बाद हम ये सीखेंगे कि यूआरएल या फिर कोई फाइल हम कैसे सबमिट कर सकते हैं। फिर जो रजिस्ट्री में चेंजेस वगैरह हो रहे हैं वो कैसे है। इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स देखेंगे। इसकी रिपोर्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो पीडीएफ रिपोर्ट है। और आईओसीज कैसे देख सकते हैं। एंड लास्ट में मैं, मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा, वो रिकमेंडेशन मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके कंसोल पे। जब आप एनी डॉट रन ओपन करोगे तो ऐसा कुछ देखेगा, ठीक है। तो आपको क्लिक करना है लेट्स हंट। जैसे ही आप इस पे लेट्स हंट पे क्लिक करेंगे, एक न्यू इस टाइप का ओपन होगा। अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है तो आपसे ये पूछेगा रजिस्टर करने के लिए, तो आपको यूजर नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। एक ईमेल आएगा, जो भी आप ईमेल दोगे उस पे आपको वैलिडेट करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा अपने आप को, तब जाके आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। ये इसकी बात होगी। अब देखिए इसका कंसोल देखिए, यहाँ पे न्यू टास्क है। यहाँ पे कोई भी अगर टास्क आप सबमिट करना चाहते हैं, मान लीजिए यूआरएल या फिर फाइल कोई सी, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसमें एक तो प्रो मोड है और एक सिंपल मोड है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखा, आप जैसे ही मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जैसे मैंने प्रो मोड पे क्लिक किया, ये बहुत सारी डिटेल्स मेरे सामने आ चुकी है ना। ये देखिए दोनों में डिफरेंस है काफी। यहाँ पे डायरेक्टली आप टाइप अ कॉपी यूआरएल कर सकते हैं, जो भी आपके पास यूआरएल है, ठीक है। यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपके पास मलिशियस फाइल्स वगैरह हैं वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे ही मैंने प्रो मोड पे क्लिक किया, एक सेकेंड, दोबारा, ठीक है। अब जैसे ही प्रो मोड पे मैंने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे वो दो ऑप्शंस तो सेम है, लेकिन यहाँ पे आप ब्राउजर वगैरह चूज कर सकते हो। स्टार्ट ऑब्जेक्ट, आप कहाँ से ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हो, डेस्कटॉप से करना चाहते हो, डाउनलोड डायरेक्टरी से करना चाहते हो। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कमांड लाइन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप जो भी आप करना चाहते हैं। ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन आप कितना सेट करना है, मैक्सिमम आप 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स रहने दीजिए तो बेटर है, ठीक है। नेटवर्क का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको, नेटवर्क का चूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पब्लिक हो रहा है, जो भी आप डेटा यहाँ पे पब्लिश करोगे वो पब्लिक होगी, मतलब हर कोई देख सकता है। यानी कि आप, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का कुछ यूआरएल, कुछ फाइल अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो वो पब्लिकली जा रहा है। अगर आपने इसका एक्सेस ले रखा है, इन द सेंस कि आपने इसका प्रीमियम ले रखा है, तो ये सिर्फ आप ही देख सकते हो या फिर आपकी टीम देख सकती है, ठीक है। ये चीजें तभी आपको मिलेंगी जब आपके पास इसका प्रीमियम होगा। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि आप क्या कर सकते हैं कि जो यूआरएल में से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो भी डिटेल्स है उसकी जगह कोई फेक डिटेल्स डाल सकते हैं, देन उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे वो, ठीक। तो एक ये चीज हो गई।
यहाँ से आपको टास्क वगैरह सबमिट करना पड़ता है, और ये मैं करके भी दिखाऊंगा आपको, सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। यहाँ पे पब्लिक टास्क आ जाता है। पब्लिक टास्क वही जो मैंने अभी बताया आपको, कि पब्लिक टास्क में आपको वो सारी चीजें देखेंगे जो लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे सबमिट कर रखी है, जो एनालाइज कर रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ देख लिया मलिशियस एक्टिविटीज है, ये कुछ तो ट्रोजन है, सिनोवर्ल्ड डॉट जिप करके फाइल है, ठीक। ऐसे आपको ढेरों सारे यहाँ पे आपको पब्लिक सबमिशन मिल जाएंगे। आप कोई रैंसमवेयर वगैरह सर्च करना चाहते हो तो उसके नाम से सर्च कर लो, अगर कुछ फाइल वगैरह होगी तो आपको मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे कुछ फाइल्स है जो रैंसमवेयर रूक रैंसमवेयर से रिलेटेड है, ठीक। यहाँ देखिए ये वर्ना क्राई का है, यहाँ से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ मान लीजिए कोई ट्रोजन देख रहे हैं तो आप यहाँ पे ट्रोजन आप सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ट्रोजन दिख जाएंगे। तो ये आपका पब्लिक सबमिशन है, यहाँ से ये आप डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो, ये मैं अभी दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं, ठीक। ओके, अब इसको करते हैं क्लोज। ठीक है, तो ये पब्लिक टास्क हमने देखा। हिस्ट्री में आपकी हिस्ट्री दिखेगी कि एक्चुअल में कौन कौन सी हिस्ट्री आपने कर रखी है, कौन कौन सी नहीं कर रखी है, ठीक है। तो मैंने ये सब हिस्ट्री है मेरी, जो जो मैंने कर रखा है अभी तक। यहाँ से आपकी प्रोफाइल दिख जाएगी, यहाँ से प्राइसिंग वगैरह अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मत खरीदिए, कोई इशू इतना नहीं है, क्योंकि बस मेक श्योर कि जब जो भी आप डेटा यहाँ पे डालें वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में का ना हो। अगर डालना भी है तो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी डिटेल्स है उस यूआरएल फाइल में, उसको आप किसी फेक डिटेल से एक्सचेंज कर दें। यहाँ पे कॉन्टैक्ट से इनका यहाँ लॉग आउट बटन ये सब वगैरह है। लेकिन अपने काम का क्या चीज़ है, अगर आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है, साइबर सिक्योरिटी में जस्ट अभी अभी आए हैं, कोई चीज़ आपको एनालाइज करनी है, इन्वेस्टिगेट करना है, रूट कॉज एनालिसिस जानना है, तो ये चीज़ें आप कैसे जान सकते हैं? आप बहुत ही इजीली इस टूल से जान सकते हैं। अब देखते हैं कोई एक पब्लिक पब्लिक टास्क अपन देख लेते हैं कि कैसे एक्चुअल में करना है। सो लेट्स से कोई रैंसमवेयर ये देख लेते हैं, ठीक है। रैंसमवेयर, अब देखिए और रैंसमवेयर में भी लेट्स से WannaCry का, ओके लेट्स से रिक रैंसमवेयर का देख लेते हैं, ठीक है। इस पर डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें हो जाएगी। इसकी हमारे पास एक फाइल है और हम उस फाइल को एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे अपलोड करेंगे, या फिर कोई यूआरएल है आपके पास उसको कैसे अपलोड करके आप एनालाइज करने वाले हैं। तो लेट्स से एनालिसिस पार्ट के लिए आपको सबसे पहले इसे अपलोड करना पड़ेगा, जो भी आपके पास यूआरएल है, या फिर ये आप कह सकते हैं कि आपके पास फाइल है। तो यहाँ पे जो ब्राउज़र है, मैं ब्राउज़र हमेशा गूगल क्रोम ही प्रेफर करता हूँ, और डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं अपलोड। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी एक सैम्पल फाइल डाउनलोड कर रखी है, आपके पास भले से जिप में हो। और मेक श्योर कि एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जब भी ये टास्क करें, वो टास्क आपका एक वर्चुअल बॉक्स में होना चाहिए, आपके खुद के लैपटॉप पे नहीं होना चाहिए। व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज हो सकता है गलती से कि आप डबल क्लिक कर दो, या फिर कुछ चीज डबल क्लिक करके रन कर दो, तो आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन रन पब्लिक टास्क। ओके, लेट्स सी, नाउ इट इज लोडिंग। सो फ्रॉम हेयर एज आई सेड कि आपको ये टाइम्स ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं टाइम्स ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं, यहाँ से आप विंडो को पॉपअप कर सकते हैं। तो लेट मी पॉप अप दिस विंडो सो दैट यू कैन सी द बिग स्क्रीन एक्चुअली। ओके, इट इज लोडिंग। Okay, here we go. So if you can see, there is one file we have in this attachment. So let me double click on this, and it is asking for the password. So my password is already infected, which I have given to that doc file. Okay, I'm clicking on OK. Now if you can see, this is the Windows 7, right? And in this Windows 7, this is what the WordPad we have, the Word, Microsoft Word. So there is no enable option here. If you have the recent Windows now, you will having enable button here, but
देयर इज नो एनेबल बटन। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे एनेबल बटन नहीं है, ऑब्वियसली आपको एक सिक्योरिटी फीचर है, आप ये कह सकते हैं कि जो लेटेस्ट विंडोज के वर्डपैड्स हैं। तो यहाँ पे मैं ओके कर दे रहा हूँ, लेट्स से, ठीक है। और आपको देख सकते हैं कि ये लुक्स लाइक समथिंग सस्पिशियस, कि भाई ये ऐसा इसने भेजा क्यों है एक्चुअल में, ठीक है। तो लेट मी क्लोज इट, राइट, लेट मी क्लोज इट एंड यहाँ पे देखते हैं एक्चुअल में क्या पकड़ा है इसने, ठीक है। अभी भी देखो टाइम रनिंग है, और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो एक पावर शेल एग्जीक्यूट हुआ है, जो कि एक पर्टिकुलरली आप कह सकते हो कि एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है इमोटेट की। अगर आपको इमोटेट के बारे में नहीं पता तो आप डायरेक्टली आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, इमोटेट के बारे में जान सकते हैं कैसा मेलवेयर है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि डायरेक्टली जब भी आप पावर शेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए आपको सारे के सारे इंडिकेटर्स मिल जा रहे हैं। यहाँ पे यूजर नेम, एडमिन, स्टार्ट्स, जो भी है कमांड लाइन, इस कमांड लाइन को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और डेंजर, रन अ पावर शेल विद इनविजिबल विंडो, ये कौन सा डेंजर में आ रहा है, ये आ रहा है। जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा, ठीक। वार्निंग में है, ये क्या वार्निंग आ रही है, अनयूजुअल कनेक्शन फ्रॉम सिस्टम्स प्रोग्राम, ये वार्निंग आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ये इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं एक्चुअल में, ठीक। इसके अलावा अगर आप यहाँ कनेक्शंस में देखें तो ये कनेक्शंस कहाँ पे, ये आईपीस कहाँ की है, इस पे आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। डीएनएस रिक्वेस्ट है, डीएनएस रिक्वेस्ट आपको ये शो कर रहा है, ठीक। थ्रेड्स अभी फिलहाल इसमें नो बता रहा है डायरेक्टली, बट वी गॉट टू नो कि हाँ दिस इज समथिंग पावर शेल हैज बीन एग्जीक्यूटेड फॉर दिस यूआरएल, करेक्ट, which looks like the windowsupdate.com, विंडोज अपडेट का ये अपने को दिख रहा है, ओके, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे डायरेक्टली, अगर आपको और एनालाइज करना है तो यू कैन गो थ्रू दिस वन डायरेक्टली, ठीक। यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे, मोर इन्फो करेंगे, तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी रजिस्ट्री के साथ A to Z आपको देखने को मिल जाएगा कि एक्चुअल में क्या है, कितनी मॉडिफाइड फाइल्स हुई है, रजिस्ट्री में चेंजेस क्या हुए हैं, कितने सिंक्रोनाइजेशन है, कितने मॉड्यूल्स हैं, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो। ये पावरशेल जो एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ है, ठीक। आपको ओके, इसको एक बार हम लोग क्या करेंगे, बैक चलेंगे, बैक जाने के बाद लेट मी स्टॉप इट, यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हैं वंस यू हैव क्लियर्ड। तो आपके पास जनरली 5 मिनट का टाइम रहेगा, आपको 5 मिनट में ये एनालाइज करना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट रिपोर्ट है, मैं इसको न्यू टैब में खोल दे रहा हूँ, प्रोसेस ग्राफ है, प्रोसेस ग्राफ पे आप जब भी क्लिक करेंगे ऐसे करके दिखेगा, इसे आप एनालाइज कर सकते हैं प्रोसेस ग्राफ को, ठीक। ये प्रोसेस ग्राफ हो गया। अटैक मैट्रिक्स है, अटैक मैट्रिक्स आप देख सकते हैं कि क्या है एक्चुअल में एग्जीक्यूशन, ये टैक्टिक्स हमारी एग्जीक्यूशन में क्या क्या हुआ है। पावरशेल एग्जीक्यूट हुआ है, डिफेंसिव विजन में, हाइड आर्टिफैक्ट्स में, हिडन विंडो इसने यूज किया है, डिस्कवरी में इसने क्वेरी रजिस्ट्री में कुछ चेंजेस किए हैं, क्या चेंजेस वगैरह किए हैं यहाँ पे आप डायरेक्टली आप जान सकते हैं, राइट। तो ये हो गया ये वाला इन्वेस्टिगेशन पार्ट। एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, अगर कोई सा भी प्रोसेस ग्राफ है या कोई डॉक्यूमेंट है, तो ये सब चीज़ें आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसको आप एक बार डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आईओसीज है यहाँ पे, अब जब भी आप आईओसीज पे क्लिक करेंगे तो यू विल गेट दीज आईओसीज, और ये आईओसीज मेक श्योर कि हाँ आप जो भी मलिशियस है इनमें से वो आप ब्लॉक कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में। इसके अलावा जो मैंने टेक्स्ट रिपोर्ट कहा था, टेक्स्ट रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेक्स्ट रिपोर्ट आपको HTML फाइल में मिल जाएगी। आप डायरेक्टली इसे कॉपी करके भी आ, किसी को भी सेंड कर सकते हैं कि उसको वो भी एनालाइज कर सकता है। ये देखिए प्रोसेस ग्राफ आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक। इसके अलावा आपको जो पावरशेल जो एग्जीक्यूट हुआ था वो सारे के सारे बेस 64 की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ये बेस 64 है, इसको आपको डिकोड कर सकते हैं, और डिकोड करने के काफ़ी मेथड हैं। बेस URL 64 डिकोड आप गूगल पे डालेंगे तो यू विल आपको सारी की सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक। इसको आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन
Based on your analysis, based on your investigation, you can decide what you have to take the next step. सो आई होप कि ये जो पार्ट है, ये जो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन समरी, पूरी एनालिसिस एनी डॉट रन के बारे में, फुल ट्यूटोरियल एक्चुअली में मैं कह सकता हूँ, आप लोगों को पसंद आई होगी. एंड इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस, डेफिनेटली यू विल बी हैविंग सम क्वेश्चंस. आपके पास बहुत सारे डाउट्स भी हो सकते हैं इसके लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पीकेएफ फाइल, आप जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे, पीके एज अ पीकेएफ फाइल ये इंस्टॉल हो जाएगा. और पीकेएफ फाइल डाउनलोड होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, वायरशार्क में इसको एनालाइज कर सकते हैं. ये भी एक बहुत ही बेटर तरीका है इन्वेस्टिगेशन का. एंड एट द लास्ट रिकमेंडेशन यही है कि फ्रेंड्स, कि जब भी आप अपने कंपनी की अगर यूआरएल कोई भी आप इस पे डाल रहे हैं, तो मेक श्योर कि यू हैव सैनिटाइज दोज थिंग्स. की लेट्स से आपका ईमेल एड्रेस लिखा है किसी यूजर का, ठीक है, उस ईमेल एड्रेस को आप फेक बनाओ समथिंग, उसको रिप्लेस करो test@gmail.com से. कभी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा इस पे मत, डायरेक्टली मत डालो. और डालना है तो मेक श्योर कि हाँ, आपने अच्छे से उसको देख लिया, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कंपनी का डेटा इस पे जा रहा है. क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये पब्लिक है, ठीक है, प्राइवेट नहीं है. प्राइवेट के लिए आपको पे करना पड़ता है. तो कभी भी अगर इस पे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा डालना है तो आप रिप्लेस कर दो उन सब चीज़ों को फेक चीज़ों से. दैट्स इट. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. बाय बाय गाइस, टेक केयर.